खुद को सबसे अलग कर लिया और अपने घर में बंद होकर अपने प्यारे कुत्तों को याद करता रहा। इसी तरह समय बीतता रहा और अब कुत्तों को अंटार्कटिका में भटकते हुए पूरे 50 दिन हो गए थे। बेहद खतरनाक मौसम और बर्फीली हवाओं ने उनका हौसला तोड़ दिया था। अचानक जब आसमान में अरोरा लाइट दिखाई दी तो वो उन्हें खाना समझकर पागलों की तरह दौड़ने लगे, लेकिन उन बेचारों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। कुछ ही समय में एक और कुत्ते की भूख के कारण मौत हो गई और बाकी सबने अपने दोस्त को एक आखिरी बार अलविदा कहा। खैर, उन्होंने खाने की तलाश जारी रखी और दक्षिण दिशा में चलने लगे। आखिरकार 133वें दिन वो एक खाली बेस पर पहुंचे जहां उन्हें इंसानों का थोड़ा खाना मिल गया। इतने दिनों बाद उन्होंने भरपेट खाना खाया और तब उन्हें लगा कि शायद आसपास इंसान भी होंगे जो शायद उन्हें बचाकर वापस ले जाएंगे, लेकिन उनकी इस उम्मीद पर भी पानी भर गया। वो सब ये नहीं जानते थे कि उनका मालिक जेरी भी दूर बैठा दिन बे दिन अपनी उम्मीद खो रहा था। अब जेरी छोटे बच्चों को नाव चलाने की ट्रेनिंग देता था, लेकिन अब भी वो अपने प्यारे कुत्तों को ना बचा पाने के लिए खुद को ही दोष देता। फिर एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड केटी उससे मिलने आई। केटी अंटार्कटिका में उसके साथ बेस टीम का हिस्सा थी, मगर जेरी अब किसी से बात नहीं करना चाहता था। सबसे तंग आ चुका था क्योंकि वो सब उससे कुत्तों को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देते थे, लेकिन जेरी के मन से अपने दोस्तों को वहां पर छोड़ के आने का बोझ उतर ही नहीं रहा था। इसलिए वो उस आदमी से मिलने गया जिससे उसने कुत्ते खरीदे थे और उससे मिलकर उसने माफी मांगी क्योंकि वो उनकी रक्षा नहीं कर पाया। तब उस आदमी ने जेरी से कहा कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, जैसे उसके कुत्तों ने हमेशा उसकी हिफाजत की है। उसे भी उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उस आदमी के बाद जेरी के दिल में घर कर गई और जेरी ने घर लौटते ही सारा सामान बांधा और अंटार्कटिका जाने की तैयारी करने लगा। इसके बाद उसने न्यूजीलैंड जाकर एक शिप भाड़े पर ली जिसमें बैठकर वो अंटार्कटिका जाने का प्लान बना रहा था, लेकिन वहां भी सबने उसका मजाक उड़ाया और शिप के मालिक ने कहा कि वो पागल हो चुका है। एक बार और फिर से जेरी के सभी रास्ते बंद हो चुके थे और इस सबसे वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। तभी उसे उस बार में केटी दिखाई दी। कुछ ही समय में उसे डेविड और अपनी टीम के बाकी लोग भी मिल गए। तब पता चला कि वो सब जेरी के इस मिशन में उसका साथ देने आए थे। असल में डेविड ने अपने बेटे की बनाई